हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण के अध्ययन में अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण हमारा प्रारंभ हुआ है और अजंत नपुंसक लिंग में हमारे पास सर्वप्रथम शब्द आया था धनम, यानी कि धन शब्द। और धन शब्द के द्वारा नपुंसक लिंग में सबसे पहला सूत्र हमें प्राप्त होता है नपः स्वमो, अर्थात नपुंसक लिंग में जो सी और अम विभक्ति आती है, सु और अम विभक्ति आती है, उसका उप हो जाता है। उप का मतलब होता है लोप। जो आपने पूर्व में सूत्र पढ़ा था उवुजुस, उवुजुस द्वारा उप कहा जाए, उच्च कहा जाए और उस कहा जाए, इनके द्वारा खा होता है यानी कि लोप होता है। और नो मता गो, नो मता गो सूत्र से उपसंज्ञा के द्वारा जहां लोप किया जाता है वहां पर प्रत्यय संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता है। तो यहां पर इस सूत्र से जो हम सु और अम विभक्ति लेकर आए हैं, ये नपः स्वमो कहता है नप इति नपुंसक लिंगस्य पूर्वाचार्यस्य संज्ञेयम्। हम जहां भी नप कहेंगे तो नप कहने से नपुंसक लिंग की यह संज्ञा है, ऐसा जानना चाहिए। और तस्मात् उत्तरेयो स्वमोह उपभवति, उस नपुंसक लिंग से परे सु और अम विभक्ति का उप हो जाता है, अर्थात लोप हो जाता है। तो यहाँ पर लोप की प्राप्ति होने पर दूसरे नंबर पर सूत्र आया था अतोम, अर्थात नपुंसक लिंग में अकारांत शब्दों के सामने जो सु और अम विभक्ति है उसके स्थान पर अम आदेश हो जाता है। यहां पर जब अम आदेश हो जाएगा तो स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति होती है, परंतु पूर्वो मी सूत्र से पूर्व रूप होकर पहला प्रयोग सिद्ध होता है धनम। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति आती है तो सूत्र लगता है नपः। इस नपा सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर सी आदेश हो जाता है और सी में से ई बचता है, धन धन औ। यहां आदेप और एचेप सूत्र की प्राप्ति होने पर नपः सूत्र से सी आदेश हो जाता है। सुटी पूर्वस्वम से दीर्घ की प्राप्ति, नेचात सूत्र से दीर्घ का निषेध और आदेप सूत्र से एप आदेश करने पर धने प्रयोग सिद्ध होता है। उसके बाद में जस और सस विभक्ति आती है। जस और सस विभक्ति के आने पर जस ससो सी ही, नपुंसक लिंग में जस और सस की स्थान पर जो आदेश होता है वह सी आदेश होता है और सी में से ह्रस्व ही बचती है। फिर अगला सूत्र हमारा आया था सीधम, जहां आपने जस और सस के स्थान पर धी की है उस सी की धा संज्ञा होती है। और धा संज्ञा करने का मतलब है सुड नपाहा,
ये पूर्व में सूत्र पढ़े थे अपन कि सु औ जस अम औट इन 5 विभक्तियों की धा संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जस और सस के स्थान पर होने वाला जो सी आदेश है, उस सी की धा संज्ञा करने पर अगला सूत्र आया था नपुंसकलिंग, अर्थात नपुंसक लिंग से परे अजंत के सामने और झलंत के सामने नुम का आगम होता है। अब नु का आगम करें तो कहां करें? तो सूत्र आया था परोचोमित। जहां पर भी मां की संज्ञा होती है, वह आदेश, वह आगम अंत स्वर के बाद होता है। तो यहाँ पर जो धन शब्द में रहने वाला, ना में रहने वाला जो आ है, उसके बाद जो अम का आदेश हो जाएगा, माने नू का आगम हो जाएगा। और नू के आगम होने पर स्थिति है धन धन। यहाँ पर जो नू का आगम किया गया है और सामने जो विभक्ति है वो जस और सस के स्थान पर होने वाली शी विभक्ति है, और सी में से ई बचता है। तो यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है, और आदेप सूत्र की प्राप्ति होने पर स्वे को दी सूत्र से दीर्घ आदेश की प्राप्ति है, परंतु जस ससो सी सूत्र से जस और सस की सी संज्ञा होने पर सीधम परोचोमित सूत्र से नुम पर उसकी सहायता से नपुंसकलिंग सूत्र से नुम का आगम हो जाएगा, और धेकौ सूत्र से धन में रहने वाला जो ना है में रहने वाला जो आ है उसको दीर्घ करेंगे तो शब्द बन जाएगा धनानी। ये प्रक्रिया हमने पूर्व सूत्रों के माध्यम से जानी है, जो हमने पूर्व सत्र में आपके बीच में रखे थे। अब तृतीय आदि विभक्तियों से जितनी भी चर्चा हमारे बीच में चलेगी, वह पुरुष शब्द में जो वीर शब्द हमने पढ़ा था उसकी तरह ही पूरी प्रक्रिया चलती है। नपुंसक लिंग में इतना अपने को ध्यान रखना है कि प्रथमा द्वितीय विभक्ति में ही कार्य होता है, अन्य जगह नहीं। और यहाँ पर जो हमने सी और अम आदेश किया था नपुंसक लिंग में, जो अतोम सूत्र लगाया था, वे अतोम सूत्र के माध्यम से जो सु और अम है उसके स्थान पर जो अम आदेश होता है, लेकिन नपुंसक लिंग की विवक्षा में जो अम आदेश है सी के स्थान पर वह अम आदेश नहीं होता है, और सीधे सी का सु का लोप हो जाता है। तो शब्द बनता है हे धन। शेष प्रक्रिया उसी के समान रहती है। तृतीय आदि विभक्ति से प्रक्रिया में परिवर्तन होता है, जो वीर शब्द के समान चलते हैं। नया सूत्र कोई भी आपके बीच में नहीं आएगा और शब्दों की सिद्धि आपके बीच में होती है। धन, धनटा, ये एक धन शब्द है और दूसरा धन का चिन्ह है। तो धन चिन्ह धन, धन टा में से आ का अनुबंध लोप हो जाएगा, ता का अनुबंध लोप हो जाएगा, आ शेष रहेगा। तो धन धन आदेप सूत्र से एप की प्राप्ति है। स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु से नान गस ता गसे
सूत्र के माध्यम से टा के स्थान पर इन आदेश हो जाएगा और आदेप सूत्र लगाएंगे तो आ और ई मिलकर के ए आदेश हो जाएगा, तो बनेगा धनेन। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर धन धन भ्याम या सुपी सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा। धन में रहने वाला जो आ है उसको दीर्घ आदेश होकर शब्द बन जाएगा धनाभ्याम। तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर सूत्र हमारे बीच में आता है सुपी। उस सुपी सूत्र से दीर्घ आदेश करने की प्राप्ति है, परंतु अगला सूत्र आता है विसोत ऐस। भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है, तो जब भिस के स्थान पर ऐस आदेश हो जाएगा तो धन धन ऐस या सूत्र लगता है आदेप, और आदेप सूत्र के माध्यम से एप की प्राप्ति है, परंतु ऐचेप सूत्र से आई आदेश होकर धनेश यहां सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां इस सूत्र के माध्यम से शब्द सिद्धि होती है धने ही। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गकार का अनुबंध लोप, तो धन धन ए यहां आदेप सूत्र से एप की प्राप्ति है, और ऐचेप सूत्र से ऐप की प्राप्ति होने पर गेरिया गे के स्थान पर या आदेश होता है धन धन या। अब यहां पर सुपी सूत्र की शर्त प्राप्त है, तो जो या है वह उसकी नियमावली के अंतर्गत आने से उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो दीर्घ आदेश होने पर शब्द बन जाएगा धनाय। स्थानी व देशो नल विदौ, इस सूत्र की सहायता से, क्योंकि सुपी कहता है सुप के होने पर दीर्घ आदेश करते हैं, तो प्रश्न करता है कि यहाँ पर या आदेश जो आपने किया है वो या आदेश अब सुप विभक्तियों में तो आता नहीं है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं स्थानी वा देशो नल विदौ, जिसके स्थान पर जो आदेश किया जाता है वो स्थानी के समान होता है, इसलिए वो या आदेश गे विभक्ति के स्थान पर किया है तो वो सुप विभक्ति ही कहलाएगी। धन शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय के आने पर धन धन भ्यस, यहां पर भी सुपी सूत्र की प्राप्ति है, परंतु बहु झल्येत सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और आके स्थान पर ए आदेश होने पर धने धन भ्यस या सजुसो री सूत्र से री आदेश, और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर धनेभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है।
धन शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति के एक वचन में गसी विभक्ति के आने पर गा और ई का अनुबंध लोप कर धन धन अस, यहां आदेप सूत्र से एप की प्राप्ति है। स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु से नान गस टा गसे सूत्र के द्वारा जो गस विभक्ति थी, गसी विभक्ति के स्थान पर आत आदेश होता है, आत। तो यहां धन धन आत। अब यहां पर पुनः आदेप सूत्र से एप की प्राप्ति है और स्वे को दी सूत्र से दीर्घ करने पर धनात और झलोजस सूत्र से ताक के स्थान पर दा आदेश करने पर धनात और विरामे वा सूत्र से दकार के स्थान पर विकल्प से तकार आदेश करने पर धनात और धनात, ये दो प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। धन शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गस विभक्ति के आने पर अनुबंध लोप कर धन दस अस, यहां आदेप सूत्र की प्राप्ति है और स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु से नान गा गस टा गसे सूत्र से गस के स्थान पर स्य आदेश करने पर शब्द बनता है धनस्य। धन शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर अनुबंध खा लोप कर धन धन ओस, इस स्थिति में आदेप सूत्र से एप की प्राप्ति तथा एचेप सूत्र से एप की प्राप्ति होने पर ओसी ओसी सूत्र से अकार के स्थान पर एकार आदेश कर धने धन ओस, इस स्थिति में एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आय आदेश हो जाएगा धन धन आय धन ओस, यहां सजु सो री और विरामे विसर्जन यहां दोनों का प्रयोग करने पर शब्द बन जाएगा धन यो हो। धन शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम प्रत्यय के आने पर धन धन आम, या आदेप सूत्र से एप आदेश की प्राप्ति है और स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति होने पर प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से आम विभक्ति के लिए नुट का आगम होता है और धन धन ना धन आम, या नाम यति श्री चतश्री सूत्र के माध्यम से धन शब्द में रहने वाले आ को दीर्घ आदेश करने पर धना नाम प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में धन धन गी, गा का अनुबंध लोप हो जाने पर धन धन ई, या आदेप सूत्र के माध्यम से जो धन में रहने वाला आ था और ई था, दोनों के स्थान पर ए आदेश होकर शब्द बनता है धने।
धन शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर पकार का अनुबंध लोप का धन धन सु या बहु झल्येत सूत्र से अकार के स्थान पर एकार आदेश कर धने धन सु या त्यादेशयो सूत्र के द्वारा दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर धनेसु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार जैनेन्द्र व्याकरण के अंतर्गत अकारांत शब्द जो धन हमारे बीच में था, उस धन शब्द की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। इसी प्रकार से वन, फल, ज्ञान इत्यादि शब्दों के प्रयोग सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब सर्वनाम संज्ञा जो अन्य, अन्यतर, इतर, कतम और कतर ये शब्द हैं, इन शब्द की प्रक्रिया में अगले सत्र में आपके बीच में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय जैनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।